तो जो ये गड्ढा खोदो राजनीति जो नई चालू हुई है, मुझे ऊपर वाले पर ये पूरा भरोसा है कि जो लोग ये गड्ढा खोदो राजनीति कर रहे हैं, एक दिन वो लोग सब उसी गड्ढे में नजर आएंगे। जमहूरियत में इख्तलाफात रहेंगे, तनकीदें रहेंगी, इल्जामात रहेंगे, लेकिन इल्जामात और हकायक दोनों जमीन और आसमान है। बस मैं इतना कह सकता हूं कि कहने से कुछ नहीं होता। अगर तृणमूल के हर कर्मी को एक ही स्लोगन दिया है, मानुष्य काछे मानुष्य काजे। तो हम लोग हमेशा मानुष्य के काज में 39 नंबर वार्ड में हर साल जसीम में बहुत धूमधाम से इस कार्यक्रम को करते हैं। आप देख रहे कई लोगों को, और जसीम ने सबको कहा है करीब करीब यहाँ 4-5 हजार लोगों को कंबल मिलेगा, कई लोगों को केक मिलेगा। यहाँ पर जसीम ने कहा है कि केक खत्म नहीं होगा जब तक लोग आते जाएंगे। ये देखिए, केक एक सिंबल है खुशी का, जश्न का। आज नया साल है, लोग अपने अपने परिवार के साथ जश्न उत्सव बनाना चाहते हैं। जसीम और हमारी पूरी टीम ने यही किया है कि सबको उत्सव बने, सब खुशी का माहौल हो और यहाँ पर लोग एक साथ जैसे हमेशा रहते हैं वैसे रहे। बचपन में हम लोगों को सिखाया गया था कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद गिर जाता है। तो जो ये गड्ढा खोदो राजनीति जो नई चालू हुई है, मुझे ऊपर वाले पर ये पूरा भरोसा है कि जो लोग ये गड्ढा खोदो राजनीति कर रहे हैं, एक दिन वो लोग सब उसी गड्ढे में नजर आएंगे और शायद ऊपर वाला भी उस दिन उनको उस गड्ढे से नहीं निकाल पाएगा। देखिए, मैं मोहन भागवत जी एक अलग विचारधारा से हैं, अलग राजनीतिक सोच से हैं। मेरी उनकी विचारधारा नहीं मिलती, मगर एक बात उन्होंने अभी ऐसी कही जो मैं मजबूर हूं यहाँ कहने के लिए। उन्होंने भी कहा है कि ये मंदिर मस्जिद की राजनीति बंद होनी चाहिए। ये मंदिरों को परेशान करने में, खोजने में, ये जो मस्जिदों को परेशान करने में खोजने का ये जो काम है, ये बंद होना चाहिए। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अब उनके परिवार वाले उन्हीं की नहीं सुन रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ। प्रधानमंत्री जी अब ये सब लोग अपनी ही नहीं सुन रहे तो हम क्या कहें। कोई भी समझदार आदमी ये कहेगा, एक मसला उठा था, उसने पूरे देश को जकड़ रखा था, एक फैसला आया, दोनों कौमों ने बहुत शांतिपूर्वक से, बहुत शालीनता से उस फैसले को माना, उसको अमल किया। मगर अगर रोज रोज इन फैसलों को का मजाक उड़ाया जाएगा तो कितने दिन तक हर कौम चुप रहेगी। आप किसी भी कौम का पेशेंस नहीं टेस्ट कर सकते, यही मैं कहना चाहता हूँ। जमहूरियत में इख्तलाफात रहेंगे, तनकीदें रहेंगी, इल्जामात रहेंगे, लेकिन इल्जामात और हकायक दोनों जमीन और आसमान है। बस मैं इतना कह सकता हूं कि कहने से कुछ नहीं होता। अगर शहादत ना हो तो। और सियासत में जब हम दाखिल हुए तो 16 साल की उम्र थी हमारी। रास्ता चलते चलते ही समझ में आया कि रास्ता में ही रास्ता मिलता है। डर गया 2:45 बजे रात में, तो मुझे तो उस वक्त पता नहीं चला कि, लेकिन जब मैं रात में जाकर आपका वीडियोस देख रहा था कि पीछे से आप लोग आवाज दे रहे थे, पूरा धुआं अंधकार, मैं अकेला हाथ में टॉर्च लिए एक एक दरवाजा खटखटा करके 10 लोगों को मैंने, मेरा हिम्मत दे करके चादर से लपेट के, शॉल से लपेट करके, उसमें 2 बच्चे थे छोटे मासूम, एक तो मेरा गोदी में था और 4 खवातीन थी, 4 मर्द थे। 10 लोगों को हमने वहां से निकालकर 144 सीआरपी से निकाल के 150 सीआरपी जो बगल वाली बिल्डिंग है वहां पर जाकर के रखवाए, उनको शिफ्ट किए। तो मुझे खुद भी नहीं पता है, बस मेरा एक जुनून था। मुझे मालूम है क्योंकि मैं बचपन से जोगलहट्टी में, मेरा 1993 से जो है सियासत शुरू किया मैंने उसी जगह से, तो मुझे मालूम है कि वहाँ कुछ रेसिडेंट्स रहते हैं, 150 में रेसिडेंट्स रखते हैं। और मैं कल भी नहीं बोला, लेकिन आज बस इतना बोलना चाहता हूँ कि वो सारे के सारे जो है हिंदू मजहब से थे, लेकिन उनको रेस्क्यू करने वाला तमाम का तमाम मुसलमान था। यही हमारी रवायत है। हम हिंदू और मुसलमान में बांटने की जो कोशिश करें, उनके लिए मिसाल कायम कर दीजिए। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगता हूँ, आज एक चीज मांगता हूँ फर्स्ट डे में, कि कम से कम आप कल का पूरा घटना को एक स्टोरी बना करके ये मैसेज दीजिए कि कल जोगलहट्टी के तमाम लोग, इस्त्राब में जितने भी लोग थे सब मुसलमान थे, 99.9%। और वहाँ जो लोग फंसे हुए थे वो लोग गैर मुस्लिम थे, और 10 बच्चों की जो जान बचाई गई है वो गैर मुस्लिम थे।
बहुत सारा चेंजेस बंगाल में आया है और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग के चीफ मिनिस्टर हैं बहुत अच्छे तरीके से बंगाल को लेकर के चल रही है, जिनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और आज देख रहे हैं कि 1 जनवरी होने के बावजूद हम लोग अपने घरों के साथ नहीं होकर हम लोग अपने वार्ड में, अपने एरिया में, अपने लोकेलिटी में लोगों के साथ में खुशियाँ बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यही सीख हम लोगों की सुप्रीमो, हम लोग की चीफ मिनिस्टर हम लोग को सिखाती है कि हर वक्त पॉलिटिक्स नहीं, लोगों के साथ में रह के लोगों के काम आइए। वही हम लोग करने की कोशिश करें, यही हम लोग करते रहेंगे। और आज खुशी का दिन है हम लोग के लिए, हम लोग इसीलिए खुशियाँ बांट रहे हैं। मिठाई के तौर पर जसीम भाई केक दे रहे हैं, केक के तौर पर, लेमू के तौर पर, और क्योंकि ठंड का वक्त है इसीलिए साथ साथ में हर साल जसीम भाई कंबल बांटते हैं, इस साल भी कंबल बांट रहे हैं। लोगों के जरूरत में खड़े हो रहे हैं, जो सबसे जरूरी चीज़ है। मैसेज एक ही देना है ममता बनर्जी का मैसेज। जब हम लोगों ने 1998 में तृणमूल का झंडा लेकर चला था, उस समय हम लोगों ने नहीं सोचा था कि तृणमूल कांग्रेस ये मुकाम हासिल करेगी, और आज ये जो मुकाम हासिल करेगी इसकी एकमात्र नेत्री ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी ने यही सीख दिया है कि 365 दिन राजनीति मत करिए, 365 दिन 24 घंटे लोगों के बीच में रहिए। लोगों का यदि कुछ काम कर सके वही सच्चा तृणमूल कांग्रेस का कर्मी है। और हम लोग फाउंडेशन डे के दिन में वही छोटी सी एक कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच में रहने का।